हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी बुक से जो हम शुरू किए थे, आज हम वो चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि वो पहले वाला आपका पार्ट 1 था और आज हो जहाँ हम पढ़ेंगे वो आपका पार्ट 2 होगा और वो पार्ट 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज आपका ये एनवायरनमेंट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किए थे उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता ही देता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का जो 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स था, जो आपका था नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स। फिर हम आपके बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ये भी हम डिस्कस किए। उसके बाद हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में हम डिस्कस किए। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा है जहाँ पे आपका लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट होके एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है ना, आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बेस्ड होता है। यानी कि हम किसी एक को छोड़कर हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बेस्ड नहीं हो सकता है बायोस्फीयर के अंदर। तो आज हम क्या करेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी कहाँ से शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम से। यानी कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम से हम शुरू करेंगे। ओके, तो फिर चलो शुरू करते हैं इकोसिस्टम से। आज हम इकोसिस्टम से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या है। आपका बुक्स के जो आपके बुक्स में एक लेफ़्ट साइड में एक आपका ग्लोसरी दिया है, एक बॉक्स। उस बॉक्स में इकोसिस्टम का परफेक्ट डेफिनेशन दिया गया है। वो डेफिनेशन का याद रखना, एंड दिस इज़ योर परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है इकोसिस्टम क्या है। तो फिर इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम यानी कि इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट in which they live, all linked by transfer of energy and materials। तो फिर ये क्या बोल क्या रहा है ना, इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर। यानी कि इकोसिस्टम कैसे बनता है ना, इकोसिस्टम बनता है कैसे ना, जितने सारे आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, यानी कि आपके जितने सारे लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे से लेकर आपके एनिमल्स तक जितने सारे लिविंग थिंग्स है, उन सबको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन होता है, हाँ, इंटरेक्शंस बिटवीन देम, अगर उनके बीच में अगर कोई इंटरेक्शंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ईच अदर में, विथ ईच अदर, यानी कि उनके बीच में ही कुछ इंटरेक्शन होगा। एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और क्या ना, विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि उनके आसपास जो फिजिकल फैक्टर्स है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ है उनके पास जो फिजिकल फैक्टर्स है, तो वो फिजिकल फैक्टर्स को लेकर वो जो काम करेंगे, जो फिजिकल फैक्टर्स है, जो फिजिकल फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्ट होंगे,
एंड ऑल्सो केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि सम केमिकल फैक्टर्स के अंदर भी वो क्या होगा, उनका भी इंटरेक्शन होगा, तभी हो सकता है कि आपका ना एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। यानी कि इकोसिस्टम क्या है ना, इकोसिस्टम एक ऐसा है जहाँ पे आपका ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जो फिजिकल एंड जो केमिकल फैक्टर्स है, वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को लेकर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। और जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो फिजिकल और जो केमिकल फैक्टर्स है, उनके बीच में क्या होता है ना, आपका एनर्जी और मटेरियल्स क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तब हम क्या बोल पाएंगे, उसे एक परफेक्ट इकोसिस्टम बोल पाएंगे, यानी कि दिस इज नोन एज योर इकोसिस्टम। ओके, अच्छा, और क्या है ना, आप अब अभी हम पढ़ेंगे क्या ना, व्हाट इज इकोसिस्टम, आपका ये इकोसिस्टम है क्या ना। रवि एक एनसीसी कैंप गया है अटेंड करने के लिए। सो हु इज रवि ना, स्टोरी के पहले से हम पढ़े हैं रवि कौन है। हाँ, तो एट एन एनसीसी कैंप रवि क्लास वाज अटेंडिंग, यानी कि रवि एक क्लास गया था, एनसीसी क्लास में, एक एनसीसी में ज्वाइन किया था, क्लास अटेंड कर रहा था। सो उस टाइमिंग में क्या हुआ ना, जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी नाम का एक लड़का, हाँ जेसी, जो कि वो बोला, यानी कि उसने बोला, उसका जो कि फ्रेंड्स था जेसी, वो बोला, क्या बोला ना, व्हाट ए हेवी डाउनपोर, व्हाट ए हेवी डाउनपोर, यानी कि उस टाइमिंग में क्या हो रहा था, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। डाउनपोर का मतलब है आपका हेवी रेनफॉल, यानी कि बहुत तेज़ी व बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला, इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला। जेसी बोल रहा है कि ये बारिश को देखकर मुझे मेरा घर याद आ गया, जो कि मेरा घर, उसका घर कहाँ पे है ना, केरला पे है। And you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations। हाँ, अगर आपको ये हेवी रेनफॉल, ये बारिश आपको अगर देखना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे कितना तेज़ बारिश होता है। कहाँ पे ना, ओवर द लॉस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस, जहाँ पे केरला में क्या होता है, आपका सबसे ज़्यादा नारियल का पेड़ कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि वो वहाँ केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर आपको तेज़ बारिश अगर देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप केरला आ सकते हो। केरला आने के बाद आपको ग्रीन फील्ड्स में और कोकोनट प्लांटेशंस में जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे आपको बारिश आपको दिखाई देगी। और क्या बोल रहे हैं ना, फिर क्या हुआ ना, और एक जो फ्रेंड्स था एनसीसी कैंप में, इसका नाम क्या, हीरा। तो हीरा ने बोला, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। जैसलमेर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है आपका जैसलमेर। तो वो क्या बोल रहा है ना, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। वो बोल रहा है, हमें कोई भी बारिश दिखाई नहीं देता है, हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, कीकर एंड सैंड। अरे रेगिस्तान में आपको क्या दिखाई देगा, रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक क्या, सिर्फ सैंड ही आपको नजर आएगा। तो वो वही बोल रहा है, आज फार आज द आइज कैन सी, जितने दूर तक हमारा आँख जा सकता है या फिर हम देख सकते हैं, उतने दूर तक हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ कीकर और सैंड ही हमें दिखाई देगा। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। लेकिन रवि ने बोला क्या ना, वहाँ पे तो हम कैमल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैमल्स है जो आपका डेजर्ट में कैमल्स है। हाँ, तो फिर वो क्या बोल क्या रहा है, देखो। सो हीरा सेज, हीरा ने बोला क्या ना, नॉट जस्ट कैमल्स, आपको सिर्फ वहाँ पे कैमल्स देखने को नहीं मिलेगा। यू विजिट आवर डेजर्ट, यू विल सी स्नेक्स
lizards and many insect too। यानी कि अगर आप हमारे डेजर्ट कभी घूमने जाओगे तो आपको ये सिर्फ कैमल्स देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्नैक्स देखने को मिलेगा, लिजर्ड्स देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट भी है हमारे डेजर्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, वहाँ पे आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। हम सब क्या सोचते हैं कि राजस्थान का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, हमें सिर्फ कैमल्स देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन कैमल्स नहीं, कैमल्स के साथ साथ आपको वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स देखने को मिलेगा, लिजर्ड्स देखने को मिलेगा, मैनी इंसेक्ट्स देखने को मिलेगा, हाँ। तो फिर रवि ने क्या हुआ बाद में ना, रवि ढूंढते रहा क्या, या फिर उनके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ उसके मन में क्या ना, व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे ऑफ पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रवि क्या सोचा, रवि ने सोचा व्हाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसने पूछा क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के बाद हमें वहाँ का एनिमल्स, वेजिटेशंस एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, हमें क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्यों हमें डिफरेंट नज़र आता है, यानी कि वैरी करता है, हाँ। द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल्स, द एनिमल्स, द वेजिटेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाँ। और क्या बोल रहा है, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ये जितने सारे ये क्या सब क्या आप खुद अपनों में क्या मतलब रिलेटेड है, ईच अदर मतलब क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, हाँ। तो टीचर ने क्या आंसर दिया, यस वेरी मच, ये सब कुछ खुद में क्या है, एक इंटर रिलेटेड है, टीचर्स ने बोल रहे हैं, हाँ। अच्छा, और क्या है ना, आपका देखो यहाँ पे दिखाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर इन 5th जून। 5th जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ओके। तो फिर और क्या है ना, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने सारे आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब क्या करते हैं, उनके पास जो इमीडिएट सराउंडिंग्स होता है, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, वो उन पर क्या होते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि फुल्ली डिपेंड्स ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स। और क्या ना, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कभी कभार ये भी होता है क्या ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या इंटर डिपेंडेंट, यानी कि ये उस पर डिपेंड किया तो वो उस पर डिपेंड किया। एनिमल्स अगर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते थे, प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स के अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करते तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दिस इज नॉट इंटर डिपेंडेंट ईच अदर। और क्या, this relation between the living organisms, as well as the relation between the organisms and their surroundings from an ecosystem। सो ये जो आपका ये जो रिलेशन देखने को मिल रहा है आपको, ये जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings from an ecosystem, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के बीच में ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, या फिर उनके बीच में ये सिर्फ जो आपका रिलेशंस नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के बीच में ही ये रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका और क्या रिलेशनशिप है, या फिर और क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकता है ना, लिविंग बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, और उनके सराउंडिंग्स में भी अगर जो भी थिंग्स है उनके साथ में भी उनका इंटरडिपेंडेंट यानी कि रिलेशनशिप्स होता है। और क्या ना, इफ़ वी आर गोइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम घूमने के लिए जाएंगे या फिर उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के लिए कोशिश करेंगे, सो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, और क्या है लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। हर एक प्लेस का डिफरेंट इकोसिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपका ये जो पिक्चर दिखाया गया है एक पॉन्ड इकोसिस्टम का, आपका एक पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे आपका एक पॉन्ड इकोसिस्टम का पिक्चर दिखाया गया, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम का पिक्चर दिखाया गया, यहाँ पे देखो एक दिखाया गया आपका। यहाँ पे आपका क्या है
ना यहाँ पे आपका मैंने बोला था लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी कि देखो यहाँ पे लिविंग थिंग्स कौन कौन है ना, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये काव और बफालोज, ये डियर्स, ये जो डक है और ये सब है, ये सब आपका क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये तो आपका बाहर वाला लिविंग थिंग्स हो गया। बट वाट एट द इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर आपका क्या क्या लिविंग थिंग्स है ना, फिश है, मछली है, क्रैब्स है, स्नेल्स है एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स भी है पॉन्ड्स के अंदर। हाँ, और क्या ना, पॉन्ड्स के आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स दिखाई दे रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? क्या ना, आपका माउंटेन्स हो गया, माउंटेन से क्या हो रहा है ना, आपका जो आपका पानी गिर रहा है नीचे, और क्या ना, आपका पेड़ पौधे हो गए, बार्स हो गए, हाँ, छोटे छोटे पीबल्स हो गया, जो पत्थर है साइड में, ये सब है। तो ये इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप, जो इंटरेक्शंस होता है, वही इंटरेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। उसे ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और ऐसे इकोसिस्टम आपको डिफरेंट प्लेस में देखने को मिलेगा। सपोज पॉन्ड इकोसिस्टम इज ए वन एंड रिवर इकोसिस्टम इज अनदर, ओशन इकोसिस्टम इज अनदर। माउंटेन में जो इकोसिस्टम है वहाँ पे भी अलग है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, यहाँ पे भी आपको इकोसिस्टम अलग अलग देखने को मिलेगा। हर एक प्लेस में इकोसिस्टम आपको एक तरीके जैसे दिखाई नहीं देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपको दिखाई देता है। लेकिन हाँ, इकोसिस्टम का मतलब क्या है ना, इकोसिस्टम का मतलब क्या है ना, दिस ecosystem is a relationship between the living organisms as well as the relationship between the organisms and their surroundings from an ecosystem, that is known as your ecosystem। यानी कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसे हम इकोसिस्टम नहीं बोलते हैं। लिविंग थिंग्स के साथ साथ उनके सराउंडिंग्स में जो भी कुछ थिंग्स है उनके साथ जो इकोसिस्टम, जो इंटरेक्शंस होता है, तभी हम उसे बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, और क्या है ना, आगे क्या होता है, देखो आगे आपका एक बॉक्स में दिखाया गया है, क्या आगे आपको एक बॉक्स में दिखाया गया है, बार्टर सिस्टम। क्या दिखाया गया है, आपका बार्टर सिस्टम के बारे में आपको दिखाया गया है। सो ये आपका पुराने ज़माने में था, ये बार्टर सिस्टम आपका पुराने ज़माने में था। तो ये बार्टर सिस्टम क्या है ना, इट इज़ ए ट्रेड इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं गुड्स आर एक्सचेंज्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स। सो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज ए ट्रेड, वो भी एक ट्रेड था, यानी कि एक बिजनेस, एक तरीके का बिजनेस था। इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, क्योंकि उस टाइमिंग में आपका मनी का प्रचलन नहीं हो रहा था, यानी कि मनी उस टाइमिंग में नहीं था। आज के ज़माने में हम जो चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, पैसे देकर दुकान से खरीद के ले आते थे, लेकिन उस टाइमिंग में ये मनी नहीं था। तो लोग क्या कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, थिंग्स का एक्सचेंज कर रहे थे, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास राइस है, आपके पास दाल है, मुझे दाल की ज़रूरत है और आपको राइस की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर देंगे। लेकिन ये जो गुड्स एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स जो एक्सचेंज हुआ, क्या इसमें क्या हम क्या, मैं क्या आपको पैसे दिया या फिर आप मुझे पैसे दे, नहीं, हम क्या किए ना, आपस में दोनों गुड्स का एक्सचेंज कर दिए। मैं आपको राइस दे दिया, आप मुझे दाल दे दिए, तो दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। इसीलिए ये होता है कि आपका बार्टर सिस्टम, गुड्स एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स। ओके, सो फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, चलो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैं तुम्हें इसके बारे में पहले से कुछ थोड़ा बता भी दिया। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है ना, हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे ना, हाउ ह्यूमन चेंजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स interact with the environment and modify it according to their need। वही बात तो मैं बोला था आपको, क्या ना, ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वो क्या करता है, खुद के फ़ायदे के लिए या फिर खुद के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस लाता है, यानी कि मॉडिफाई कर लेता है अपने डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। और क्या ना, ईयरली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू लिव नेचुरल सराउंडिंग्स। लेकिन जो पहले ज़माने में जो ह्यूमन बींग्स थे
मान लो आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन का टाइमिंग हो गया, उन टाइमिंग में आपका जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या कर रहे थे ना, वो नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ वो खुद अडेप्टेड हो जा रहे थे। हाँ, वो खुद अडेप्टेड हो जा रहे थे। लेकिन अभी जो ह्यूमन बींग्स है, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। वो क्या कर रहे हैं ना, हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करके खुद को डिमांड को फुलफिल करते हैं। और क्या, दे लीड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। कौन ना, जो पहले ज़माने में जो इंसान थे वो क्या कर रहे थे, खुद को नेचुरल सराउंडिंग्स में खुद को अडॉप्ट कर लेते थे। और क्या, द लेड ए सिंपल लाइफ, और वो एक एकदम आसान यानी कि सिंपल लाइफ से जो उनका ज़िंदगी वो बिता रहे थे। एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर, उनको जो भी कुछ चाहिए था वो क्या कर रहे थे, नेचर से प्राप्त करके उनके डिमांड को वो फुलफिल कर रहे थे। लेकिन वो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और क्या ना, विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेराइटी। जैसे जैसे आपका टाइम चेंजेस होते गया, हाँ, क्या हुआ ना, ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज एंड टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। धीरे धीरे जब आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ते गया, मॉडर्नाइजेशन आते गया, तो फिर क्या हुआ ना, ह्यूमन बींग्स को पता चल गया कि वो कैसे मतलब कैसे कैसे डिफरेंट वे में वो क्या कर सकता है ना, एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकता है या फिर एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। हाँ, फिर क्या हुआ ना, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ। तो फिर उन्हें क्या पता चला ह्यूमन सिविलाइजेशन के बाद में, जो आपका है हिस्ट्री में ही था, क्लास 6 में था, तो उन्हें क्या पता चला ना, पहले उन्हें वो क्या सीखे ना, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब पहले वो क्या सीखे ना, कैसे वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, हाँ, क्रॉप्स प्रोडक्शन कैसे करेंगे। फिर वो डोमेस्टिकेट एनिमल्स करना शुरू कर दिए, यानी कि एनिमल्स को रखना, हाँ, हार्डिंग एनिमल्स वो भी शुरू कर दिए। और क्या ना, एंड लीड ए सेटल लाइफ, और वो क्या, उनका खुद का एक सेटल लाइफ, सेटल जिंदगी भी वो बना ही दी। और क्या हुआ ना, उसके फिर क्या हुआ ना, द व्हील वाज इन्वेंटेड। वही पुराने ज़माने के लोग ही क्या किए थे, व्हील का इन्वेंशन किए थे, व्हील को इन्वेंटेड किए थे। और क्या ना, द सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। और क्या बना, बहुत ज़्यादा आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन कर दिया गया। और क्या ना, बाटर सिस्टम एमर्ज्ड। बाटर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। व्हाट इज बाटर सिस्टम, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स। और क्या ना, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। अगर कोई चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा और हम बाटर सिस्टम के थ्रू उसे हम एक्सचेंज करेंगे, तो फिर क्या होगा ना, धीरे धीरे हमारा ट्रेड शुरू हो गया। बाटर सिस्टम इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रेड। लेकिन फ़र्क क्या है, बाटर सिस्टम में आपका मनी प्रिवेलिंग नहीं हो रहा था, गुड्स चेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स, ये हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका ट्रेड शुरू हो गया, कॉमर्स डेवलप्ड हो गया। फिर क्या हुआ ना, बाद में क्या हुआ ना, आपका जब मॉडर्नाइजेशन हो गया, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आ गए, तो वो क्या किए ना, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना दिया गए। उससे क्या हुआ, आपका जो थिंग्स प्रोडक्शन हो रहा था वो एकदम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर दिया गया। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के बाद फिर क्या होगा ना, फिर क्या किया गया ना, आपका ट्रांसपोर्टेशंस बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्योंकि व्हील का इन्वेंशन तो पुराने ज़माने के लोग कर दिए थे, तो अभी हम क्या किए, ट्रांसपोर्ट का डेवलप कर दिया। ट्रांसपोर्ट यानी कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कर दिया गया। बस, ट्रक्स, ये सब के बारे मतलब ये सब से हम क्या किए ना, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, रोड को हम बेहतर बना दिए कि जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है और फास्टर हो सकता है। और क्या ना, इंफॉर्मेशंस रिवॉल्यूशंस मेड कम्युनिकेशंस ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्या ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस यानी कि आप अभी जो हम बोले टेली कम्युनिकेशंस सिस्टम क्या किया गया ना, वो भी आपका ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आपका कम्युनिकेशंस, आपका ये जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशंस क्या हुआ ना, आज क्या है, एकदम ईजियर है। और क्या, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्या एकदम ईजियर और स्पीडी क्या है, अगर हमें अमेरिका में सपोज हमारा कोई रिलेटिव्स है, हम उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं। आज तो ये बातचीत करना, ये वीडियो कॉलिंग, ये सब तो आपके लिए सब बहुत एकदम ईजी है, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन से, उस टाइमिंग में थोड़ी ना मोबाइल फ़ोन था, लेकिन आज क्या है हमारे पास मोबाइल फ़ोन से
मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, ये सब है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसान से बस के बैठकर घर में बैठकर क्या कर सकते हैं, जितने दूर में हमारे रिलेटिव से भी है हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, फ़ोन में बातचीत कर सकते हैं। अगर देखने को मन किया तो हम डायरेक्टली वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, वीडियो कॉल करके उनके साथ बातचीत करते हैं। यानी कि डे टू डे क्या होता है ना, हमारा जो लाइफ सिस्टम है ये क्या होता है, मतलब मॉडर्न टू मॉडर्नाइज, मोर मॉडर्न होते जा रहा है। हाँ, तो फिर ये जो आपका ये जो मॉडर्नाइजेशंस ये पूरे दुनिया में फैल के चुका है। यानी कि ये सिर्फ नहीं कि एक ही प्लेस में है, पूरे दुनिया में आपका मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। और क्या है ना, यहाँ पे एक बताया गया है, हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन ए समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। ये आपको मतलब पूछ रहा है, यानी कि बता रहा है कि हॉट समर सीजन में हम क्यों एक जूसी वाटरमेलन खाने की कोशिश करते हैं, और विंटर टाइमिंग में हम क्यों रोस्टेड पीनट्स खाने की कोशिश करते हैं या फिर क्यों खाते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस क्या है ना, जैसे ही हमारा सीजन चेंज होता है हमारा बॉडी एक्वेंटेड हो जाता है वो सीजन का लेकर। अगर समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में हमारा बॉडी समर सीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको लेकर हमारा बॉडी क्या होता है, एक्वेंटेड हो जाता है। अगर हम समर सीजन में अगर हम कोशिश करेंगे खाने के लिए रोस्टेड पीनट्स तो हम क्या खा नहीं सकते, खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें और ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। हाँ, तो फिर गर्मी से राहत पाने के लिए ही हम क्या करते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, यानी कि चीज़ खाते हैं जो हमें ठंड लगे या फिर हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है, जैसे कि उसे हमें मतलब एक कांस्टेंट रखना है, या फिर हमारा बॉडी को जो कूलनेस चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, वाटरमेलन से मिल सकता है। या फिर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस, यानी कि सपोज आपका शुगर केन का जूस हो गया, उससे हमें मिल सकता है ये शुगर केन का जूस, ये वाटरमेलन का जूस, या फिर वाटरमेलन, ये सब तो आपका समर सीजन में खाया जाता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में ऑलरेडी आपका क्लाइमेट क्या होता है, एकदम कूल होता है। तो उस टाइमिंग में हमारा बॉडी भी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन से हमारा बॉडी भी एक्वेंटेड हो जाता है। हमारा बॉडी क्या होता है, वो भी कूल में होता है। तो हमें उस टाइमिंग में क्या चाहिए, उस टाइमिंग में हमें कोई हॉट थिंग्स चाहिए, जैसे कि हमें खाने से क्या होता है, हमारा बॉडी में हॉट फील होगा या फिर हॉट हम महसूस करेंगे। तो फिर हॉट महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉट थिंग्स हम खाते हैं, यानी कि रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। हाँ, और क्या ना, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। यानी कि ह्यूमन बींग्स को ये सीखना चाहिए कि कैसे हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं, बट इन ए हार्मोनियस वे, यानी कि जैसे कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट पर कोई भी हम पर नहीं पहुंचेगा, ये हमें कोशिश करना चाहिए। जैसे कि एनवायरनमेंट पर कुछ हम पर नहीं पहुंचना चाहिए, और हम नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर कैसे हम खुद से रह सकते हैं, खुशी रह सकते हैं। हाँ, ओके, अच्छा, तो फिर और क्या है ना, और भी आपको एक दिखाया गया है क्या ना, जो नूरी एक गर्ल है फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम रवि's क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लॉस्ट ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। यानी कि लॉस्ट ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस के बारे में वो जो खुद मतलब रवि के साथ तो क्लास में डिस्कस करता है। सिंह वो क्या देखा कि सिंह रॉबी ऑफसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। जो प्लेग्राउंड था पहले शुरू में बताया था, जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे जो डिग कर दिया गया था, डग अप कर दिया गया था वहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वही बात को लेकर क्या हुआ था, रॉबी एकदम ऑफसेट था। हाँ, तो फिर नरी या फिर उसके जो फ्रेंड्स था, जो गर्ल्स फ्रेंड्स था, क्या है उसका नाम, जो नूरे, वो इनवाइटेड किया रॉबी को क्या करने के लिए, विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कंट्रीज वैकेशन। हाँ, यानी कि स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशंस। जो कमिंग वैकेशंस आ रहा है
हाँ, तो उसे इनवाइट किया कि वो तुम हमारे घर में आओ और आपका वैकेशन मनाओ। सो रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के जो क्लास के जो टीचर्स थे वो सबको बोले कि क्या करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप को ड्रॉ करने के लिए बोला। और क्या, हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपुल्स, प्लेसेस द विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ में आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, कौन से पीपुल्स के, जितने सारे पीपुल के साथ मिले हो उनका एक्टिविटीज़ के बारे में, और डिफरेंट प्लेस के बारे में, और डिफरेंट लैंडस्केप के बारे में तुम क्या करो, उसका एक पिक्चर्स बनाओ क्या क्या है। और इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, कहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, इन सब के बारे में हमें और बेहतर जानकारी मिल सकता है। ओके, तो फिर यह आपका एनवायरनमेंट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे, दूसरा चैप्टर को ही शुरू करेंगे। और क्या है ना, ये जो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ, ये हम क्या करेंगे ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम क्या करेंगे, मतलब पहले मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू कर दिया, फिर मैं बाद में क्या करूँगा ना, आपका सिविक्स का एक चैप्टर शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद में हिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करूँगा, फिर दोबारा आएंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, सिविक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, और फिर दोबारा जाएंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। यानी कि ऐसे करके हम जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ज्योग्राफी, देन सिविक्स, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, हम ऐसे करके ही हमारा क्या करेंगे, रोज़ का जो वीडियो है, आपका जो रोज़ का जो क्लास है, हम वो ये डालते जाएंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप एकदम क्लियर से समझ गए हो, या फिर समझ पा रहे हो, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और जितने हो सकता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।